मित्रों नमस्कार। मैं पंडित के डी शर्मा, केपी एस्ट्रोलॉजर, जयपुर राजस्थान से। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत की जन्मपत्री। आज़ाद भारत की जन्मपत्री 15 अगस्त 1947 रात को 0:20 नई दिल्ली में भारत को आज़ादी मिली थी। इस कुंडली के आधार पर भारत जो है वृष लगन में आज़ाद हुआ था और भारत का आज़ादी का जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र में भारत आज़ाद हुआ था। अभी वर्तमान में भारत को चंद्रमा की महादशा चल रही है 10 साल की। जुलाई 15 से जुलाई 25 तक। और चंद्रमा भारत की जन्मपत्री में कृष्णमूर्ति के हिसाब से 3rd हाउस का, 4th हाउस का, 10th हाउस का, 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है, भाव सूचक है। 3rd, 10th, 11th बहुत सक्सेस हाउस हैं। तो 10 वर्ष भारत के ये 15 से 25 बहुत सफलता के वर्ष मानता हूँ मैं। चाहे मोदी जी सरकार रहे, चाहे कोई भी सरकार रहे, मोदी जी ने 15 के बाद 14 के बाद से किया है और करते रहेंगे। 25 तक कोई उनको रोक नहीं सकता। इस चंद्रमा की महादशा में भी मित्रों आप देख रहे हैं 20 अक्टूबर 19 से लेकर के 20 मई 21 तक शनि की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा जो है ये भारत के लिए ठीक नहीं है। मित्रों देख रहे हैं आप, शुक्र जो है भारतीय कुंडली में प्रथम भाव का और चौथे भाव का और छठे भाव का सूचक है। 1st, 4th, 6 ये सिर्फ जो है ये 6 हाउस डिजीज़ के लिए, बीमारियों के लिए, संघर्ष के लिए। तो भारत जब से ही अक्टूबर 19 से ही संघर्ष में जूझ रहा है, भारत और विश्व। लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूँ। फिर भी जो है इसके अंदर भारत को काफ़ी हद तक 16 सितंबर के बाद में बहुत आराम मिल गया था और आराम चलता रहा। काफ़ी रिकवरी होती रही कोरोना पेशेंटों की। लेकिन अचानक 4 मार्च 2021 से लेकर के 20 मई 2021 तक का जो अभी समय है चल रहा है भारत को, चंद्रमा की महादशा में शनि के अंतर में गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है। और मित्रों गुरु जो है चंद्रमा में, शनि में गुरु का जो दृष्टि है वो 90 डिग्री से है। कृष्णमूर्ति में 90 डिग्री को बहुत ख़राब दृष्टि माना है। और गुरु छठे भाव का सिग्निफिकेटर है और छठे भाव में बैठा हुआ भी है। 6 हाउस में डिपॉजिट है और 12th का सिग्निफिकेटर है। 12th और 6 बहुत ज़्यादा ये भारत के लिए खतरनाक समय है। बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय ये जो अब तक जो रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा ये इसमें सावधानी ज़रूरत है। ये समय भारत को बहुत आज से बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ेगा। लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए अपने आप को बचाना पड़ेगा। 4 मार्च से लेकर के 20 मई तक का समय बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है मित्रों, सावधान रहिए। 20 मई के बाद में भारत को चंद्रमा में शनि का अंतर ख़त्म हो जाएगा। 1 साल 7 महीने का फिर चंद्रमा में बुध आ जाएगा, जो कि बुध भारत की जन्मपत्री में दूसरे भाव का सूचक है, जो कि शुभ भाव है। तीसरे भाव का सूचक है, वो भी शुभ है। और मित्रों छठे भाव का भी सूचक है, लेकिन अच्छा है, बढ़िया है। भारत जीत लेगा, मुकाबला कर लेगा। 10वें घर का सूचक है। 10th हाउस होता है भारत की प्रतिष्ठा का, भारत की जो है सम्मान का। भारत की 11th हाउस होता है भारत का क्योर का, जीत का, सफलता का, बचाव का। भारत जो 20 मई 21 के बाद जो टाइम आ रहा है, 21 मई 20 से लेकर के और 19 अक्टूबर 22 तक का जो समय है भारत के लिए, ये बड़ा शुभ समय है। भारत इस वक्त में जो है सब देशों पर राज्य करेगा, अपनी विशेष ख्याति बनाएगा, विशेष स्थान बनाएगा। आर्थिक जो है भारत में उन्नति होगी। भारत का जो है भारत में आर्थिक, तकनीकी, रोज़गार मिलेंगे। ये समय भारत का ये बहुत बढ़िया समय है। मित्रों भारत की कुंडली को आप इस तरह से देखिए। ये भविष्यवाणी मेरी पहले भी बहुत सही हुई है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी समय जो है 4 मार्च से लेकर के 20 मई तक का समय बहुत नाजुक समय है।
चंद्रमा की महादशा में शनि के अंतर में गुरु का प्रत्यंतर, शनि को गुरु 90 डिग्री से देख रहा है, छठे भाव में बैठा है, 6 हाउस का सिग्निफिकेटर है, भाव सूचक है, और 12वें भाव का भी भाव सूचक है। ये छठा और 8वें भाव का भी भाव सूचक है। छठा और 12वें भाव का 6, 8, 9, 12 बहुत ख़राब समय है मित्रों। इस समय को बहुत सावधानी से निकालिए, आप ध्यान दीजिए मित्रों। मेरी आप सबसे जो है ये मेरी आपसे जो है ये गुजारिश है, एक दूसरे को सहयोग करिए। जो है जो आदेश है, सुरक्षा के जो आदेश हैं, सुरक्षा के जो नियम हैं, उनके पालन करिए और अपने को बचाइए, अपनों को बचाइए। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय भारत। मेरी शुभकामनाएं भारतीयों, आपके लिए, सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए। जय श्री कृष्ण।